जानते हैं मैंने आपका क्लिप देखी हूँ उम्रा का, लेकिन आपने एक चीज़ मिसिंग किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है कि जब हम लोग का उम्रा पूरा मुकम्मल होता है, तो हम खुद अपने आप से हाथ मतलब चोटी में मतलब बाल नहीं काट सकते हैं। जो जिसका उम्रा पहले ख़त्म हो गया है, वो मतलब अपना दूसरे का बाल काट सकता है। हम अपना नहीं काटना चाहिए और मुझे लगा कि हम अपना खुद ही चोटी काटना मतलब हम खुद ही बाल काटें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी ने बताया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तहसीन है ये ग़ालिबन यूनाइटेड अरब अमारात से, और मेरी एक वीडियो है हज उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा, वो आपने अगर नहीं देखी है और उम्रे की आप सआदत हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। जिस तरीक़े से तहसीन को किसी ने बताया और वो ये समझ रही हैं कि जो उन्होंने किया है वो सही किया है। नहीं तहसीन बहन, आपको किसी ने गुमराह कर दिया है। अगर कोई ये कहता है कि आप अपने बाल नहीं काट सकती, तो ये उसके पास क्या दलील है इस बात की? अल्लाह अकबर। मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख साद अल खसलान इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं औरतों के लिए ख़ास तौर पर। औरत अगर एहराम उम्रा कर चुकी है तो वो कहाँ बाल काटे? शेख कह रहे हैं कि अल अम्र हाज़ा वासिअ, रासल उसबा, इतनी चोटी के मुताबिक आप बाल काट सकती हैं। आप अगर हरम के अंदर बाल काटती हैं तवाफ में सई के बाद मरवा पर, तो फिर वहाँ पर गैर महरम भी लोग होते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने रूम में काटें, होटल में। यहाँ एक तो ये कि क्लीनलीनेस के भी अगेंस्ट है कि आप हरम में बाल काट के वहीं फेंक देते हैं, हत्ता के ब्लेड तक वहाँ पर मिलते हैं। औज़ बिल्लाह, जो पाक और मुबारक जगह है उसको आपकी वजह से गंदगी हो जाती है। तो हम तो ये नसीहत करते हैं कि आपको हरम में बाल नहीं काटने चाहिए, बल्कि आप हरम के बजाय जब आप अपने होटल पे पहुँचे, ख़वातीन ख़ास तौर पर और मर्द हज़रात भी होटल में भी पहुँचकर आप कर सकते हैं, बल्कि जद्दा आकर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हल यजूज़ अन युक़स्स रजुल शअरहु, अगर एक औरत या मर्द हो तो क्या वो अपने बाल खुद काट सकता है? तो जवाब समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो अपने हाथों से भी और या किसी और को मुकल्लफ बना के भी अपने बाल काट सकता है। खिलाफन लिमा क़ालहु बादुल उलमा, बहुत से उलमा जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि जनाब जिसने पहले उम्रा किया हो, जैसे बहन को किसी ने कहा ना कि किसी ने पहले उम्रा कर लिया हो, वो अच्छा पहले उम्रे करने वाले का किसने काटा था और उससे पहले उम्रा करने वाले का किसने काटा था, तो ये क्या है? तो खैर इस बहस में ना पड़ते हुए इस तकल्लुफ़ की कोई हैसियत नहीं है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन कह रहे हैं कि इन्नहु इज़ा हल्लक़ नफ्सहु बिनफ्सिही तो वो उस काम को उसने अंजाम दिया है, उस उम्रे की तकमील को जो मुकम्मल करता है, तो ये मुबारक काम है, सवाब का काम है, इसमें कोई भी खिलाफ सुन्नत बात नहीं है, बल वो उसने अपने उम्रे को मुकम्मल करने के लिए बाल काटे हैं। फ़अजाब शेख ला इज़ा क़स्सरत अल-मरअ बिशअरिहा बिनफ्सिहा औ हलक़ अर्रजुल रअसहु बिनफ्सिही, अगर एक औरत अपने बाल को खुद काट लेती है और एक मर्द अपने सर के बालों को खुद काट लेता है, अगर किसी महरम से वो बाल कटवा लेती है या किसी और से वो मर्द बाल कटवा लेता है, तो कुल्लु हाज़ा जाइज़, तो ये हर इस तरह के बाल कटना शर्त है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो भी जो उम्रे में है
वो जिसका उम्रा मुकम्मल हुआ है दूसरा भी आपके बाल काट सकता है। तो इसकी आपने जो बात समझाया ना कि हमारी वीडियो नामुकम्मल है, वीडियो नामुकम्मल नहीं है, सिर्फ आपकी समझ में वो बात नहीं आ सकी है। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره